कुरुक्षेत्र। सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में हल्का नारंगी धुआं तैर रहा था। टूटे रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और घायल धरती, मानो ये भूमि अभी भी युद्ध की चीखें सुन रही हो। दिनों से चला महायुद्ध अब अंतिम सांसें ले रहा था, लेकिन एक योद्धा, एक ऐसा योद्धा था जो भीतर से जल रहा था, अश्वत्थामा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, तूफान था। हृदय में दुख नहीं, अंधकार था, और आत्मा में एक गहरा, अटूट प्रतिशोध। द्रोणाचार्य, उसके पिता, धोखे के कारण युद्धभूमि में गिर चुके थे। उनकी मृत्यु का बोझ अश्वत्थामा के भीतर अग्नि की तरह धधक रहा था। वो पांडवों को इस क्षति का उत्तर देना चाहता था, लेकिन केवल युद्ध नहीं, वो चाहता था एक अंत, एक ऐसा अंत जिसे इतिहास कभी भूल न सके। रात गहरी होती गई। धरती पर मृत सैनिकों का सन्नाटा पसरा था। आकाश का अंधेरा अश्वत्थामा के मन की तरह और गहरा हो गया। अचानक उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और आकाश की ओर देखा। चंद्रमा धुंधली रोशनी में खून सा लाल दिख रहा था। उसी पल उसने निर्णय ले लिया, आज वो प्रतिशोध लेगा। वो अपने रथ पर चढ़ा और उसकी गति आंधी से भी तेज हो गई। पांडव शिविर, जहां सभी निश्चिंत होकर सोए थे, वहीं उसकी राह थी। रास्ते में उसे दो आकृतियां मिलीं, कृतवर्मा और कृपाचार्य। उन्होंने अश्वत्थामा को चेताया, तुम जो करने जा रहे हो वो धर्म नहीं है। लेकिन अश्वत्थामा का उत्तर ठंडा था, आज केवल एक धर्म है, पितृऋण। रात की गहन अंधेरे में वो पांडव शिविर में दाखिल हुआ। सैनिक गहरी नींद में थे। कहीं दीपक की लौ कांप रही थी, कहीं हवा में टेंट की परछाइयां हिल रही थीं। अश्वत्थामा ने अपनी मुद्रा बदली और मंत्रों का जाप शुरू किया। उसके चारों ओर हवा चक्रवात की तरह घूमने लगी। उसकी आंखें अग्नि लाल हो उठीं। अचानक उसने अपने माथे से एक रत्न खींच निकाला, मणि, अश्वत्थामा की दिव्य शक्ति का स्रोत। रत्न चमकने लगा, मानो पूरी रात उसकी ऊर्जा से जल उठी हो। वो शिविर में घुसा और नींद में सोए द्रौपदी के पुत्र, उप पांडव, उन्हें उसने शत्रु समझकर निर्दयता से समाप्त कर दिया। धरती कांप उठी, रात गूंज उठी, मानो स्वयं प्रकृति इस पाप की साक्षी बन रही हो। अगली सुबह जब पांडवों ने अपने पुत्रों का शव देखा, उनका संसार बिखर गया। द्रौपदी रो पड़ी, उनकी चीखें हवा में तीरों की तरह कांप उठीं। भीम ने प्रतिज्ञा की, अश्वत्थामा, चाहे जहां छिपा हो, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। और पांडव पहुंच गए अश्वत्थामा को रोकने, शिव मंदिर के पास, जहां वो एक और विनाशकारी शक्ति बुलाने जा रहा था। अश्वत्थामा ने आखिरी उपाय अपनाया, नारायणास्त्र, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसके सामने कोई भी ढाल टिकी नहीं रह सकती थी। आकाश में आग की वर्षा होने लगी। पांडवों ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण बोले, इस अस्त्र का उत्तर युद्ध नहीं, समर्पण है। सभी पांडवों ने अपने हथियार डाल दिए। नारायणास्त्र शांति से शांत हो गया। अश्वत्थामा क्रोध से कांप रहा था। कृष्ण, तुमने सब छीन लिया, अब लो मेरी अंतिम शक्ति। उसने ब्रह्मास्त्र उठा लिया, और उसी क्षण कृष्ण ने भी पांडवों को दिया ब्रह्मास्त्र का प्रत्युत्तर।